हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का ये जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे पूरा सुनिएगा। आपको रेजोनेट करता है तो बिल्कुल एक कन्फर्मेशन साइन भी है ये कि आप इस जर्नी में उसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जिसके साथ आप वाकई में जर्नी में आए हो। मतलब ये जो व्यक्ति है यही आपका ट्विन फ्लेम है, सही, सच्चा, अच्छा वाला, पूरा वाला आपका ट्विन फ्लेम, आपका रियल ट्विन फ्लेम। कोई इधर उधर की कोई बात नहीं, ये सिर्फ वही व्यक्ति है जो आपका सच में ट्विन फ्लेम बनाकर ऊपर डेस्टाइन पार्टनर करके भेजा है। तो ये कन्फर्मेशन साइन भी है एक बहुत बड़ा। यदि आपसे रेजोनेट करता है तो आपके साथ ही समझ लीजिए आपके साथ स्टेप बाय स्टेप काम बिल्कुल सही ही हुए हैं। अब तक जो पहले हुआ वो भी और अब जो हो रहा है वो भी। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप होते हो तो आपके साथ जुड़ने वाले सभी चीज़ें, सभी लोग एक डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही भेजे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हर एक किसी इंसान की ज़िंदगी इसी तरह डिज़ाइन की जाती है कि कब कौन किससे कहाँ मिलेगा, किस वजह से मिलेगा, कैसे टकराएगा, कैसे उसके साथ उसके सारे प्रारब्ध पूरे होंगे, कब तक का उसका टाइमिंग है, वो सब एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी रहती हैं। कितनी बार आप उसके साथ आदान प्रदान करोगे चीज़ों का, पैसों का, काम आपको उसको हल करना है, उसे आपका करना है, ये सभी चीज़ें एक एक चीज़ एक्यूरेट होती है। कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है, सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है और कोइंसिडेंस तो कुछ होता ही नहीं है इस ज़िंदगी के अंदर। ठीक है ना? तो आज का ये क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट आई कांटेक्ट कब होता है आपका आपके ट्विन फ्लेम से। आप ज़िंदगी में बहुत लोगों से मिलते हो, डे टू डे लाइफ में बहुत लोग आते जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आपका जो फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, वो बहुत बहुत ज़्यादा ही प्लान्ड होता है। उसका हर एक लम्हा, उसका हर एक पल, एक उसमें न्यूमेरिक भी आपका पूरा उसी अकॉर्डिंग लगा होता है। सारी जो कहते हैं कि सभी बिंदु, सभी पॉइंट, सभी गोटियाँ बिल्कुल उसी जगह पर लगी होती हैं, उसी तरह से होती हैं सेट बिल्कुल। जब आपको उससे आँख से आँख आपकी मिलाता है इंसान, मिलाते हैं एक दूसरे के, नज़र से नज़र मिलना एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है ये आपकी इस जर्नी के अंदर। आप उसको देख ही कब पाते हो, इतना इतना ज़्यादा फैंटेसी से भरा हुआ होता है, इतना फैंटेस्टिक मोमेंट्स होते हैं वो। आपको अंदर से फीलिंग तो अच्छी होती ही होती है, साथ ही साथ आपको बड़े आश्चर्य होगा यूनिवर्स के जो प्लान पे, यूनिवर्स का तरीका जो है ना आपको दिखाने का, उसको वो बहुत ही अजीब होता है, बहुत ही अलग होता है। वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं मिलते आप उसके साथ कि आप अच्छा ये सामने से आ रहा है, मैं सामने से आ रही हूँ, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, देख लिया एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल इस बात को महसूस करना, जिनके साथ सच में ये हुआ होगा और जो सच में ट्रू ट्विन फ्लेम्स है ना, उनके ही साथ ये चीज़ रिजोनेट करेगी। तो अब क्या है ना, देखिए, ये एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि आपको उस व्यक्ति को, आपने वो फ़ोटो देखे ना जिसमें बाकी सब चीज़ें ब्लर कर दी जाती हैं, एक ही चीज़ पे फोकस रखा जाता है। वो फ़ोटोज़ जो होते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं, खींचे जाते हैं ना, उनको अलग ही, मतलब मेन फोकस उसका जो एंगल बनाया उसमें एक चीज़ को फोकस करा, बाकी सभी चीज़ें ब्लर कर दी गई। तो ये चीज़ आपका एंगल बदलते हैं ईश्वर। जब आपका टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आपका नहीं हुआ होता स्टार्ट, और आपको अपने ट्विन फ्लेम को देखना नहीं है, ये जब की बात बता रही हूँ, जब आपको उनको आई से आई कांटेक्ट नहीं कराना, तब क्या होता है, बिल्कुल भीड़ में, यानी कि उसी भीड़ में आपको खड़ा करा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको दूर रखेंगे कि भाई मैं तो यहाँ कभी आई नहीं तो मैं देखती कैसे, नो। आपके पास ये बात नहीं होगी कि आप कभी उस जगह नहीं गए इसलिए आपने उन्हें नहीं देखा है, ये कोई नहीं। आपको वहाँ स्टार्टिंग से स्टक किया जाता है उस जगह पर, उस पर्टिकुलर चीज़ पर, उस माध्यम पर आप पे एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाते हैं, वहाँ पर भेजा जाता है। और पूरी की पूरी कायनात जब तक आपको मिलाना नहीं होता ना, तब तक आपको रोकने और दिखाने से रोके रखती है। वो इतना काम, इतनी मेहनत करते हैं ना ये एंजल्स, ये भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स, कि आप एक दूसरे को देख ना सकें जब तक आपका टाइम नहीं आया होता। कई बार आपने ना ये सीन भी देखा होगा फिल्म्स में, मुझे अब समझ आया है इस सीन का मतलब, कि एकदम पास पास से क्रॉस कर जाते हैं एक्टर्स है, मतलब हीरो हीरोइंस जो होते हैं फिल्म में, पास पास से क्रॉस कर, वो देखते नहीं एक दूसरे को, टाइमिंग्स ऐसी रखते हैं कि वो उधर को चेहरा करा होता है, उधर को चेहरा। तो मैं सोचती थी क्या बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं ये फिल्म में, मतलब यहाँ पे खड़ा है तो देख क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्यों मोड़ दिया। तो ये आपको पता है लिटरली ऐसा होता है, लिटरली ये चीज़ें की जाती हैं। मतलब मैं तो अब वाकई में हेड्स ऑफ कर रही हूँ उन डायरेक्टर्स का जिन्होंने इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को महसूस किया और बनाया। हमें भले ही ये फार्सिकल लगी थी बातें, बट यही फैक्ट है इस जर्नी का, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी का यही फैक्ट है। आपको पता है, यही है वो ज़िंदगी, जिस तरह से ऐसे होता है आपके साथ, ऐसा ही हुआ है। आप लाइफ में कई बार उस इंसान को देखने से चूके होते हो, चूक जाते हो वहाँ पर। मतलब ऐसा होता है कि आपको आई से आई कांटेक्ट किया ही नहीं देने जाता, आपके सामने बैठा रहेगा वो इंसान और आप उसे देखेंगे नहीं, आप इधर उधर देखते रहेंगे, आपका मन ही नहीं होगा कि उधर की तरफ देखें, ना आपका ध्यान जाएगा। बट हाँ, वो चीज़ ही है, वो जगह ही ऐसी हुई कि आप देख सकते थे बट नहीं देखे।
मतलब चीज़ें इतनी क्लियर कर जाती हैं कि मैंने ईश्वर ही यूनिवर्स देता था कि मैंने तुम्हें रोका पहले एक दूसरे को देखने से, और कब कब रोका, कैसे कैसे रोका, उसे सोचो और हैरान हो। समझ गए आप? उन पलों को सोचो कि मैं उस दिन भी देख सकती थी, इसका मतलब इसको मैं तो उस दिन भी देख सकता था, इसको मैं उस दिन कैसे मिस कर दिया होगा, इतनी बार मिस किया है मैंने अपनी लाइफ में इस इंसान को, ये मेरे सामने आया होगा। तो आप आई कांटेक्ट नहीं आसानी से साध पाते, ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये आपका ये अगर रेजोनेट कर गई ना बात, मतलब मुझे ना ये बातें बोलने के लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि मैं इन्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, बट अब मैं जब बनाने बैठी हूं तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ये भी गाइडेंस ही है ईश्वर का। इतनी ही इंटेंसिटी होती है इसे रोकने में भी जितना आपको मिलवाने में होती है। चाहे आप पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि चाहे आप एक ही वर्क प्लेस पे काम भी क्यों ना करते हो, आपका वर्क प्लेस भी एक ही होता है, फिर भी आप उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो कभी भी। सामने से निकल जाएगा वो व्यक्ति, आपको उसका मतलब कहीं किसी पीछे धुंधली सी उसमें रहेगा तो हाँ एक ऐसा व्यक्ति तो होगा या है, नहीं भी होगा तो नहीं भी जानते होंगे तो आश्चर्य होगा आपको देखकर कि मैंने इसे कभी देखा क्यों नहीं, ये तो मेरे सामने ही घूमता था, मैंने तो कभी नहीं देखा। जब देखा तो फिर उसके बाद कुछ भी और नहीं देखा। ऐसा ही होना होता है, आप समझ रहे हो ना। जिस दिन आपने उसको देखना है अपने ट्विन फ्लेम को, उसके बाद आपने और किसी को नहीं देखना होता है। इसलिए वो टाइमिंग एक ऐसी अजीब सी क्रिएट की जाती है यूनिवर्स के द्वारा। कितना बड़ा साइन है, इससे ज़्यादा इसके बाद तो आप पे कोई सवाल ही नहीं रहना चाहिए ना कि जर्नी है या नहीं है। ठीक है। सेकंड, मीडियम भी लगभग ऐसा होता है जहाँ आप दोनों कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक्टिव होते हो या रुझान रहता है। जहाँ आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा ना, वो मीडियम ऐसा होगा जहाँ आप एक्स्ट्रा एक्टिव रहते हो। मतलब कि आप मान लीजिए आपको सोशल मीडिया से मिलना है, और सोशल मीडिया में भी जिस ऐप से मिलना है, जिस जगह पर मिलना है, जिस माध्यम में आना है, वो चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती है अपने ऊपर अपने आप। आपको इधर उधर की चीज़ें दिखेंगी, आपको वो व्यक्ति नहीं दिखेगा, वो व्यक्ति ही नहीं दिखेगा बिल्कुल। मतलब आसपास के उसके आसपास के लोग दिखेंगे, उससे संबंधित लोग दिख जाएंगे, उससे उसके बेस्ट फ्रेंड्स दिख जाएंगे उसमें, बट वो व्यक्ति आपकी आंखों से हमेशा जब तक उछल रहेगा जब तक कि यूनिवर्स का गाइडेंस नहीं आ जाता कि अब आप इसको देखो। फिर उससे संबंधित लोग दिखाए जाते हैं, फिर कहीं जाकर पर्दाफाश एकदम मतलब फिल्मी तरीका है भाई। वाकई में आपको 20 साल भी हो जाए ना उस जगह पर बैठे बैठे कि जहाँ पर वो व्यक्ति है, आप उसे देखोगे ही नहीं अगर ईश्वर ने नहीं चाहिए। ये बिल्कुल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपको मैं बताऊँ। 20 ईयर्स 25 ईयर्स भी अगर आप उस जगह पर ही बैठे हो, आपकी आइज़ आपका फेस उस तरफ जाएगा ही नहीं जहाँ पर आपका ट्विन फ्लेम है, वो बिल्कुल आपके सामने होगा। बट यहाँ पर आश्चर्य करना है ना आपको, इसलिए आपको दूर रखा जाता है कि भाई देखो अब इससे बड़ी क्या बात है, ये किस तरह हमने छुपाया है तुझे इससे देखने से, इस पे हैरान कर और सोच कि ये कैसा रिश्ता है। ये इंसान से बोला जाता है। ठीक है। हाँ जी। थर्ड है, सामने होकर भी आज तक नहीं देखा, ऐसा क्यों होता है, और ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाओगे आप बार बार कि ऐसा हुआ क्यों होगा। फिर वो जो क्यों का सवाल आएगा ना आपके दिमाग में बार बार, तो वो आपको आगे बढ़ाएगा। फिर वो इस जर्नी के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा आपको कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ किया गया तो क्यों किया गया, ऐसा क्या था। मतलब औरों को तो दिखाया, और तो दिखे मुझे, और औरों को मैंने भी देखा, वो आंखें ही नहीं देख पाई मेरी उस तरफ, उसकी तरफ क्यों नहीं देखा। और वो चलिए अब आपने उसको देख लिया, अब उसने आपको नहीं देखा, वो नहीं देखा हुआ है अभी तक आपको, वो क्यों हो रहा है ऐसा। उसका भी एक टाइमिंग है, उसका भी एक टाइम लिखा हुआ है, वो भी एक डेट है, तब आपको वो देखेगा। ये स्टार्टिंग फेज में बहुत होता है, अभी आप जर्नी में आ गए हो, बहुत आगे आ गए हो, ये बिल्कुल शुरुआत में आपको महसूस होता है। और आप आज इसे सुन रहे हैं ना वीडियो को, तो शायद आपको रिमाइंड कराया जा रहा है ये बातें बताकर कि देखो क्या ऐसा हुआ था आपके साथ जर्नी में। अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो भी ये आपकी हेल्प करेगा ये वीडियो, और ये 1000% ये वीडियो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है। हाँ जी। आई कांटेक्ट आपका दोनों का एक साथ हो जाए, मतलब दोनों की ताल से ताल मिले, आपको देखें आप एक दूसरे से ट्विनिंग बैठे, उससे पहले एक 3 चीज़ें आपकी बिल्कुल तरीके में आ जाएंगी। पहले वो पूरी तरह से टावर मूवमेंट आएगा उन तीनों के लिए, फिर वो तीनों ही चीज़ें लाइन से लग जाएंगी। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, एक आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, और दूसरा आपका हेल्थ। ठीक है। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, पहले मतलब फाइनेंशियल आपको पूरा उजाड़ सा दिया जाता है, आप बिल्कुल ड्रेन एकदम खोखले खाली जाते हो बिल्कुल। कभी सोचा भी नहीं होता आपने कि आप उस स्थिति को फेस कर रहे होते हो। दोनों नहीं, एक जना ज़्यादा हो रहा होता है ऐसे परेशान, क्योंकि वो चक्रास का भी काम चलता है ना वहाँ पर वो है, उसको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, वो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आप एकदम फाइनेंशियल लॉस पे आते हो, जिसको पहले अवेकनिंग देनी होती है, बहुत बड़ा झटका लगता है।
फिर आप उसी में ही, आपने अभी तक अपने ट्विन फ्लेम को नहीं देखा है, आपने देखा भी नहीं, आप जानते भी नहीं, आप नाम भी नहीं सुनते, आप बड़े ही उठापटक में रहते हो, उठापटक उथल पुथल ज़िंदगी आप जी रहे होते हो, बड़ी अव्यवस्थित सी, बड़ी निराशा वाली। आपको लगता है कि अब तो ख़त्म है ज़िंदगी का, कुछ नहीं हो सकता मेरा, और यहाँ पर जब पैसा भी नहीं है और सपोर्ट नहीं है, मैं अकेला हूँ, और अब ये इतनी सारी टेंशन हो गई तो हेल्थ इशू लगने लगता है तरह तरह के, आपको पैनिक होने लगता है आपको, क्योंकि वो भी किया जाता है, वो भी इस जर्नी का ही पार्ट है। घबराते हो आप, डिसअपॉइंट रहते हो, दुनिया से कट जाते हो, मिलना ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि अब तो बस भगवान ने शायद ये सोचा हुआ है कि दुनिया से छोड़ छाड़, अब तो बस आ जाओ ऊपर, हो गया तेरा काम नीचे, बस जी लिया बहुत। तो ऐसा महसूस कर लेते हो आप एक जगह पर आकर, पट आपको स्टार्ट किया जाता है। फिर वो टावर मोमेंट का मतलब यही होता है ना, सब डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रिक्रिएट करना आपको, ठीक है। तो रिक्रिएट किया। अब आपका क्या हुआ कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ सबसे पहले, जो ख़राब हुआ था। धीरे धीरे आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होने लगे कि भाई कोई आए तो भी सही, ना आए तो बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप में खड़ा हूँ, और मैं अपने उन लोगों के लिए भी खड़ा हूँ जो मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, जो मुझ पर निर्भर है, मुझे किसी के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको संतोषी तो आप हुई, तो थोड़े में भी आप बहुत कर लेते हो। कॉन्फिडेंस लेवल एक तो बढ़ जाएगा आपका, दूसरा, ठीक है ना, आपकी प्रॉस्पेरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। जहाँ आपको लोग पूछते नहीं थे ना, आपको लगता था कि यार ये मुझसे कहीं चिढ़ते तो नहीं है, या लोग मुझे पसंद ना कर रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है, मैं डिसफेमस तो नहीं हो गया किसी वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, फैमिली ट्रॉमा, या आपका कोई ऐसा इशू रहा है फैमिली, जो आपके हस्बैंड या आपकी जो इन लॉज वगैरह, इन्होंने आपको बहुत बुरा कर दिया। लड़कों के साथ या तो बहुत सारी बातें होती हैं, उनका तो वर्क फील्ड ही काफ़ी होता है उन्हें डिसफेमस करने के लिए। तो ये सब कुछ होता है, उसके बाद आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ भी जाती है, ज़रूर बढ़ती है। अपनों से ना मिले, लेकिन आपको गैरों से, बाहर वालों से, और अपने खुद से बनाए हुए कुछ रिलेशन, रिश्ते जो आपके होते हैं, फ्रेंड सर्कल, उसमें आपका थोड़ा वर्चस्व होने लगता है। पुराने तो कट जाते हैं, जो पुराने होते हैं ना वो तो निकल ही जाते हैं एक तरह से, ठीक है। आपका चार्म बढ़ेगा, आपका फेयर कलर होगा तो और फेयर हो जाएगा, और ब्यूटी बढ़ जाएगी, आंखों में चमक बढ़ जाएगी, चेहरे पे ग्लो बढ़ जाएगा। लोग सोचेंगे तो सही कि इसके यार इतना टेंशन होने के बाद आज ये इतना ग्रो सा कैसे कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, ग्लो कर रहा है, कैसे चमक आ रही है भाई इतनी टेंशन झेलने के बाद। अट्रैक्शन बढ़ जाता है आपका, और आपकी ब्यूटी दिखाई देने लगती है, इनर ब्यूटी भी दिखाई देने लगती है लोगों को, जो अब तक लोगों को नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है ना। और हाँ जी, अब आपका जो दोनों का आई कांटेक्ट कब होता है, जब आप दोनों ही फुल टू सेम वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे हो, तो बिल्कुल एक जैसी वाइब्रेशन आप लोगों की होगी। आप दोनों फाइनेंशियल, दोनों ग्रोथ पे होंगे, चाहे भले ही आपके में वैसे ग्राफ वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, वो बहुत ऊपर हो सकते हैं, आप थोड़ा नीचे ही होंगे, लेकिन आप दोनों सेल्फ डिपेंड ज़रूर होंगे, ठीक है। ज़िंदगी ने आपको कुछ दिया है और आप कुछ हैं, समथिंग, यू आर समथिंग, है ना। तो अब आप ये महसूस करें कि आई एम समथिंग। अब तक तो आपको नथिंग लग रहे थे अपने आप को, गुड फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग, हर कोई ये कह रहा था आपको, बट नाउ यू आर समथिंग, ठीक है। आप ये चीज़ें फील कर रहे होंगे, और ये जो आपका बेसिक अटेंशन है ना, वो आपके खुद पर रहता है, दूसरों पर ख़त्म हो जाता है। पहले आप दूसरों को देखते थे ना, यार ये कितना अच्छा लग रही है, इसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना, मैं ऐसे कपड़े बनाऊंगी तो मैं सिलवाऊंगी, या मैं वहाँ घूमने जाऊंगी तो मैं ऐसे करूँगी, मतलब आप दूसरों को एनालाइज करते होते हो, बट वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल चार्म ख़त्म। जो लोग आपको बहुत पसंद थे ना अब तक, जिसके आप फ़ैन टाइप हुआ करते थे, अब उन लोगों में आपको कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा होता। आपको लगता है अरे मैं किसी ज़माने में इसको पसंद किया करती थी, मतलब वो आपके सर्कल में भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, कोई आंटी हो सकती हैं, कोई भाभी हो सकती हैं, कोई दीदी हो सकती हैं, जो आपको अपनी इंस्पिरेशन लगती थी, आइडल लगती थी, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन फिर आपका ना उन सब लोगों से हट जाता है, आप खुद पर सेंटर हो, आप सोचते हो मैं खुद कम नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरे अंदर ये सब चीज़ें थी, ठीक है ना। और हाँ, आप अगर बेसिकली एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं थॉट वाइज, आप असेंडिंग वाइज नीचे ऊपर है, मतलब कि वो कम असेंड है, आप सही हो, तो आपका जो मिलना हो भी जाएगा ना, जैसे आप आई कांटेक्ट कर लोगे, आपका टाइम आ गया, डिवाइन टाइम, आप देख लो एक दूसरे को, जो भी है वो भी बड़े ही पिक्चर टाइप का होता है, बड़ा ही जैसे फिल्मी होता है ना, वो उस तरह से आप देखते हो। उसके बाद भी यदि आपके थॉट में कुछ चेंजेस हैं, ऊपर नीचे हैं, कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसको यूनियन जो है ना आपका, वो परमानेंट वाला नहीं होता। आप मिलते हो, फिर बिछड़ते हो, फिर इधर उधर होता है। जो परमानेंट यूनियन होता है वो सेम वाइब्रेशन वाले व्यक्तियों का हो जाता है। अगर आप जर्नी में भी हैं, आप सही इंसान के साथ डील कर रहे हैं, और आप दोनों असेंड हैं, पूरे सेम उस पर आ गए हैं आप स्टेज पर असेंशन के, तो फिर आपका जो यूनियन होगा वो परमानेंट वाला होता है, और उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सब कुछ अपने आप होता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है ना, और आपको सिर्फ मंजिल तक पहुंचना होता है, आपको नहीं पता कि आगे क्या क्या है, वो सिर्फ ड्राइवर का काम है। ऐसे ही यूनिवर्स अपना काम करता रहता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच,
तो आप अचीव कर लेते हो अपना गोल, अपना मंजिल आपको मिल जाती है, पोटेंशियल भी मिल जाता है और आप एक अच्छी लाइफ लीड करते हो जो कि समाज के लिए भी बहुत अच्छा मिसाल होती है। कुछ करते हो, ग्रोथ करते हो, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट आई कांटेक्ट किस तरीके से किया जाता है। आपको सुनने में शायद ईजी लगे, लेकिन ये सभी चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना। और हाँ जी, अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम 1-to-1 बात कर सकते हैं। टैरो रीडिंग की बेसिक क्लासेस के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ आपको पूछना है, करना है, कहीं क्लिक लेना है, कहीं आगे बढ़ना है, कहीं आप अटक गए हो, आपकी जर्नी स्टक हो गई है, तो भी आप एक रीडिंग ले सकते हैं, सेशन ले सकते हैं। स्विच वर्ड्स एंड मंत्राज आपके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराती हूँ मैं। और ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।